ये भी ग्लेशियर है, ये भी ग्लेशियर है और ये पिघल चुका है। ये सामने ग्लेशियर है और पासुकॉन्स है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है, कैसे हैं? आई होप कि आप सब ठीक होंगे और आपका बड़े अच्छे दिन गुजर रहे होंगे। आज हमारी इस सीरीज़ चौथा एपिसोड है और हमारा भी 4th डे। हम इस वक्त नंगा पर्वत में रात पहुंचे थे, यहाँ रुके हैं और यहाँ से अब हम जाएंगे डायरेक्ट खुंजराब की तरफ। कोशिश करेंगे कि खुंजराब पहुँचें। अगर हम लेट हो जाते हैं या कोई वेदर की कंडीशन चेंज होती है तो रास्ते में कहीं स्टे कर लेंगे, लेकिन हमारी कोशिश होगी कि हम खुंजराब को आज टच करें। और टोटल यहाँ से 316 किलोमीटर है और इस वक्त हम नंगा पर्वत व्यू पॉइंट जगलोट से थोड़ा पहले वहाँ पे हमने स्टे किया था रात। तो यहाँ से अब हम तैयारी कर रहे हैं। अब नाश्ता आ चुका है, नाश्ता करेंगे और नाश्ता करने के बाद हम यहाँ से रवानगी करेंगे। सुबह के इस वक्त बज रहे हैं 7। हम 6 बजे उठ गए थे, 7 बजे तक इंशाल्लाह यहाँ से हम चल पड़ेंगे। तो नाश्ता करते हैं और फिर आपसे मिलते हैं नाश्ते के बाद। अच्छा, वहाँ पे क्या है? वो निचले से साफ पानी बाकायदा। ये गोरों ने अगर रिसर्च किया ये कहाँ पर है, यहाँ से तकरीबन क्या वो उधर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह के करम और रहम से इंशाल्लाह अभी हम अपनी सफ़र का आगाज़ कर रहे हैं खुंजराब की तरफ। डे 4। इस वक्त हम हैं नंगा पर्वत व्यू पॉइंट पे और यहाँ से हम अपने सफ़र का आगाज़ कर रहे हैं और सीधा हम पहुँचेंगे खुंजराब। टोटल हम आज कवर करेंगे 312 के 315 किलोमीटर के लगभग और हमारी कोशिश यही होगी कि हम डायरेक्ट अपनी मंजिल को तय करें और कोई इशू ना आए। अब यहाँ से जितना भी आगे रास्ता हमें मिलेगा वो ओवरऑल काराकोरम हाईवे का सामने इस तरह होगा। बिल्कुल ज़बरदस्त किस्म का खुंजराब तक A1 होगा। गिलगित तक वेदर नॉर्मल है, उससे आगे वेदर काफ़ी बेस्ट हो जाता है। कल इसकी ये जो थे बाइक के शीशे मिरर फ्रंट और बैक देखने के लिए ये थोड़े हिल गए थे, मज़बूत नहीं थे, तो मैंने अभी इनको थोड़ा सा टाइट किया है
तो काफ़ी बेहतर हो गए। बाइक अच्छी खासी गंदी हो गई है, इसको अभी कहीं पे सर्विस भी करा लेंगे अगर कोई मिलती है जगह। काफ़ी खूबसूरत व्यू स्टार्ट हो गए हैं सुबह सुबह। इस वक्त बज रहे हैं सुबह के 5 बजे हम उठे थे, तो अभी 7 बजने वाले हैं आई थिंक। मोबाइल मैंने बैक साइड पर रखा है, मैंने निकलते वक्त टाइम नहीं देखा, लेकिन मेरे ख्याल में टाइम यही होगा। गिलगित का जो शहर है वो 63 किलोमीटर। आज हमारी जो सीरीज़ का 4th एपिसोड है और हमारा आज 4th डे है। हम बड़े स्लो बड़े मज़े से जा रहे हैं। जहाँ शाम हो जाती है हम रुक जाते हैं, कोई जल्दी नहीं है हमें। हम वेदर को, इलाके को और चीज़ों को देख देख कर एंजॉय करते हुए अपने सफ़र को जारी रखा हुआ है। हमने दस्ताने नहीं पहने, अभी पहनते हैं यहाँ पे। पता नहीं उस वक्त याद नहीं रहे, कोई थोड़ा रोड्स नॉर्मल सा मिले तो वहाँ पे रुक के साइड पे यहाँ पे रुक लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे इतना इशू नहीं आएगा ट्रैफिक का। स्ट्रेट रोड, काराकोरम हाईवे, और हम अपनी स्पीड बढ़ाते हुए आज के दिन का आगाज़ कर चुके हैं अल्लाह पाक के करम से। आज हमारा इंशाअल्लाह खुंजराब को टच करने का फाइनल एपिसोड हो सकती है आज हमारी, क्योंकि आज हम खुंजराब के करीब जाएंगे, जहाँ में हम हुंजा, गुलमित और पासू कोन्स को क्रॉस करते हुए जाएंगे। टर्न लेते हुए थोड़ा एहतियात से चलाना पड़ता है। ये जो है ना हाईवे है, रनवे तो नहीं है, इसलिए थोड़ा ख्याल से चलाना पड़ता है। पानी भर रहे हैं भाई चश्मे से, तो थोड़ा सुना है इस चश्मे के बारे में कि ये प्योर फिल्टर वाला पानी है, क्योंकि ये डायरेक्ट पहाड़ों से आ रहा है, इसमें कोई मिट्टी शिट्टी नहीं है। खपलू यहाँ से 274 किलोमीटर, स्कर्दू 169 और गिलगित 45 किलोमीटर। यहाँ से अगर हम जाएंगे तो ये स्कर्दू की तरफ रास्ता मुड़ जाता है यहाँ से। तो ये वो जंक्शन है जहाँ से आपको अगर स्कर्दू जाना है तो आप स्कर्दू की तरफ यहाँ से राइट हो जाएं। अगर आपने हुंजा, खुंजराब, गिलगित जाना है तो आप सीधा निकलें। तो हमने जाना है खुंजराब 298 किलोमीटर, तो हम इस रास्ते को पकड़ें। ये आप देख रहे हैं, ये जंक्शन है स्कर्दू वाला।
ये देखे गिलगित बल्तिस्तान की शान, यहाँ का एनिमल। कितने बड़े बड़े बॉल है, ये कैसे जा रहे हैं, बिल्कुल रोड से उस तरफ हो गए। इनके बाल देखे। इसको क्या बोलते हैं इधर? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। याक 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 बोलते हैं। हाँ, याक। इसका गोश्त मिलता है आगे? यहाँ आगे मिलते हैं। इधर बहुत है। यहाँ बहुत नहीं है, अभी लाया है, उसको बर्फ से लाया है। अच्छा, बर्फ़ से लाया है। 30 दाने लाया था, वो खत्म हो गया बस। हाँ, अच्छा, यहाँ पे कम हो गए हैं अभी। तो हमने यक को भी देख लिया। इनको देखना भी बहुत बड़ी बात हुई, क्योंकि ये बर्फ़ में होते हैं, बर्फ़ की चोटियों में घूम रहे होते हैं। यहाँ पे इनका नज़र आना बहुत मुश्किल होता है। यहाँ पे एक दूसरा जानवर है, लैंड ऑफ मारखोर। मारखोर को अगर देख लिया तो फिर क्या बात। मारखोर तो पाकिस्तान की शान है, उसको देखना एक खौफ है हर किसी का। कैसे पहाड़ हैं यार, इतने ऊंचे हैं कि जितना देखो नज़र ख़त्म ही नहीं होते, ऐसा लगता है आसमान कुछ। यहाँ पे चेरी बड़ी मज़ेदार किस्म की मिलती है। अगर आप कभी यहाँ आते हैं और आप लेना चाहते हैं चेरी, तो वो यहाँ से आप लें और काफ़ी इंजॉय करेंगे आप। बहुत मीठी चेरी अभी हमने थोड़ी सी खाई है, बड़ा मज़ा है। अब और भी लेंगे अगर हमारे सामने कहीं आती है। अभी हमारे साथ श्रीनगर गुजरा है, राकापोशी गुजरा है, और अब हमारे सामने आएगा हुंजा। हुंजा भी हम कोशिश करेंगे स्टॉप लेने की, या उससे पहले अगर कोई अच्छी जगह आती है तो वहाँ पे हम रुकेंगे। ये टनल आ रहा है, लेकिन ये जो है ना साइड से ओपन है। इसका रीज़न ये है कि लैंड स्लाइडिंग होती है कि क्या होती है, और बर्फ़बारी भी होती है। तो ये इस तरह के टनल मैंने देखे थे जब मैं काबुल से मज़ार शरीफ जा रहा था बाय रोड, तो उस यहाँ इस तरह का सेम टनल था। और उसके बाद मैंने यहाँ पे देखा पिसन। यहाँ पे पिसन के लिए कोई पॉइंट शॉइंट है, वहाँ के लिए जीप्स जाती होंगी यहाँ से। यहाँ पे बहुत सी जगह हैं, आप यहाँ पे कोई 20 दिन गुजारें भी आपको कम पड़ेंगे, क्योंकि यहाँ के काफ़ी पॉइंट्स हैं जिनको विज़िट किया जा सकता है। ये सामने का पहाड़ देखें, इसका अजीब ही मिट्टी का है ये वाला दरमियान। ऐसा लगा है कि पहाड़ गिर रहे हैं, स्लिप कर रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। ये जो आप देख रहे हैं, ये जो रास्ता बना हुआ है, ये पुराना सिल्क रोड है। ये पहले ये सिल्क रोड हुआ करता था, अभी तक उसके जो है ना निशानात बाकी हैं। वो सामने जा रहे वो कच्चा सा, कैसे लोग इस पर ट्रेवल करते थे। यक पे वो बैठा करते थे और उस ट्रेवल करते थे, फिर तजारत हुआ करती थी, तो लोग इसी तरह आया जाया करते थे। तो कुछ गाड़ियाँ भी आई होंगी बाद में, वो भी चला करती होंगी। कैसे चला करती होंगी, कितने दिन लगते होंगे, ये सोचा करें। अभी तो इतना माशाल्लाह ज़बरदस्त रोड है, और माशाल्लाह हम बड़ी अच्छी ड्राइव करते हुए माशाल्लाह हम बड़े मज़े से जा रहे हैं। जस्ट थकावट सी है, और वो तो अभी चौथा दिन है, लाजमी होगी। ये है आपका KKH बिल्डिंग ऑफ 1966-1978। टूरिज्म इंफॉर्मेशन डेस्क कि यहाँ से
कह रहा है कि लाइट जली हुई है पुलिस वाला। मैंने कहा हाँ मैं चेक करता हूँ। वो तो मैंने खुद जलाई हुई है, नहीं गाड़ियाँ स्पीड से आती हैं। ये आपके सामने है राका पोशी, आप देख रहे हैं। हम इस टाइम राका पोशी को क्रॉस कर रहे हैं। यहाँ पे इतने हाईएस्ट वो हैं पॉइंट्स है कि आप देखते रहें। जब भी हम हुंजा वैली में एंटर होने वाले हैं, तो ये हुंजा वैली है, उसके बाद करीमाबाद आएगा। करीमाबाद काफ़ी खूबसूरत है। यहाँ पे सरीना अल्तित फोर्ट भी है, अल्तित बल्तित फोर्ट, अगर आप विज़िट करना चाहते हैं। तो ये आप मेरे सामने जो देख रहे हैं ये राका पोशी है। यहाँ से इसका व्यू बहुत कमाल का है। बिल्कुल ऐसा लगता है कि आप सामने इसके खड़े हो और ऐसे लग रहा है कि जैसे उसने कोई चादर पहनी हो, बर्फ़ उस पर ऐसे लग रही है। ये राका पोशी का हाईएस्ट चोटी है। यहाँ से आप इसको एग्ज़िट व्यू कर सकते हैं, देख सकते हैं, बहुत ही सामने है मेरे। तो ये मेरी बाइक और ये राका पोशी, और ये आई डोंट नो कौन सा है, शायद ये भी इसी का हिस्सा हो या कोई और पहाड़ हो। ड्रोन उड़ा रहा हूँ। तो अब राका पोशी से निकलते हैं और आगे की तरफ जाते हैं, आगे का व्यू लेते हैं। जी हाँ, बनेली, हाँ जी। तो ये जो मेरे सामने एक और चोटी आई है, खूबसूरत सी, क्या व्यू है यार। मैं आपको कैसे बताऊं कि ये कैसा व्यू है। ये आप अगर यहाँ सामने होते ना, अगर इस चोटी को आप देखते तो आपको एक अलग ही फीलिंग होती। कहीं कहीं इस तरह के रास्ते आ जाते हैं जहाँ आपको अच्छे खासा उछल कूद करनी पड़ती है अपनी बाइक को साथ। ये पुल आई थिंक यहाँ से बह गया। ये एक आप देख रहे हैं, इस तरफ कच्चा पहाड़ है, सामने बर्फ़ से ढका पहाड़ है और दूसरी तरफ ब्राउन कलर का पहाड़ है। तो 3-4 किस्म के पहाड़ सिर्फ आपको यहाँ मिल रहे हैं इस पॉइंट। यानी 20 टन तक गुजर सकती है इस पे। इस वक्त मैं हूँ हुंजा की बाज़ार में और हुंजा पहुँच चुके हैं। को थोड़े से इस बाज़ार की व्यूज़ भी दिखाते हैं चलते हुए, ताकि आप इसको भी एंजॉय कर सकें। देखते हैं कहीं पे कोई चाय शाय या कोई जूस मिल जाए तो। बेकरी तो है लेकिन कोई जूस वाला नज़र नहीं। यहाँ से कोई जूस लेते। क्या हाल है हुंजा, ठीक हो? उर्दू आता है? हाँ उर्दू आता है। अच्छा बुलाई ये पीते हैं।
आई थिंक ये सही होगा बुल। आई कैच द बुल। ये अताबाद टनल है, तो हम अब इसके अंदर एंटर हो रहे हैं। तो इससे निकलते ही अब ये दूसरा टनल आ गया। ये इसको कहते हैं अताबाद लेक। अताबाद लेक के टनल से ये लाया। ओहो, ये तो बहुत लंबा लग रहा है मुझे। आई डोंट नो कितने मिनट्स का है। 27 से स्टार्ट करते हैं टाइमिंग। उफ, कितना ठंड है यहाँ पे, इतनी ठंडक है। ओए सही सर्दी लग रही है मुझे तो। लाइटें बिल्कुल ठीक हैं फुल अंधेरे में। ओए होए होए, काफ़ी लंबा टनल है। 26 पे स्टार्ट किया है। स्पीड हमारी 52-53 है। ओह माय गॉड, तो कभी मैंने इतना बड़ा टनल नहीं देखा है। स्पीड लिमिट 40। अच्छा 40 पे जाना है। ओके, स्पीड यहाँ आपने 40 की स्पीड चलना है। ये ले 40 हो गई। सो कोल्ड है यार। मेरी लाइफ का सबसे बड़ा टनल। आई एम क्रॉसिंग द माई लाइफ बिगेस्ट टनल। तुर्की में मैंने क्रॉस किए हैं गाड़ी में, लेकिन बाइक पे इतने बड़े टनल KKH वाकई यार, ये कैसे बनाए गए होंगे। इस टनल को बनाना कोई मजाक नहीं है। ओहो, बिगेस्ट टनल। मैं आपको भी साथ साथ लेके चल रहा हूँ। आपको नज़र कुछ नहीं आएगा, लेकिन आप महसूस कर सकते हैं कि टनल में ऐसे होता है। से आवाज़ गूंज रही है बाइक की। इसमें इमरजेंसी एग्ज़िट भी दिए गए हैं, टेलीफोन भी दिया गया है, और साथ में ऊपर आप खड़े भी हो सकते हैं। इनकेस अगर आपकी बाइक या गाड़ी ख़राब हो जाए तो आप बाइक को साइड पे खड़ा करके या ऊपर उसको खींच के साइड पे कर सकते हैं। इतना बड़ा टनल यार, क्या बात। भाई चाइना जा रहे हैं, कोई मजाक थोड़ी है। चाइना के बॉर्डर। फाइव मिनट्स हो गए हैं मुझे, अब तक ये टनल चल रहा है। तो 5 मिनट्स 6 मिनट्स, अभी मुझे 6 मिनट हो गए। 7 मिनट। अभी मुझे दूर से रोशनी नज़र आ रही है। ओह माय गॉड। फिक्स 8 मिनट का ये टनल था, 45 की 50 की स्पीड में। ओ एक और टनल हो गया। बाहर कितनी रोशनी है। ये जी हम पहुंच गए।
टनल से बाहर, और ये ताबाद झील है। इसका व्यू यहाँ से भी है या कहीं और से भी है। आई होप कि दोस्तों आप लोगों को ये ड्रोन के शॉट पसंद आए होंगे। ये अताबाद लेक बहुत खूबसूरत है और ब्लू वाटर है। ये ग्लेशियर शायद पिघला है, उसके बाद ये लेक बनी है, ऐसा सुनने में आया है। पासुकोन्स अब यहाँ से बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लग रहा है। ये पासुकोन्स बहुत ही प्यारा व्यू इसका पासुकोन्स का। यहाँ पे एक विश थी मेरी कि बाइक को राइड करूँ, और आज वो विश मेरी पूरी हो गई। जैसे मैंने पेट्रोल डलवाया यहाँ से निकला हूँ तो ये वाला जो है ये नहीं है, ये कोई यहाँ से ये पेट्रोल गिर रहा है। काफ़ी ज़्यादा गिरा, शुरू में ओवरफ्लो की वजह से हुआ है या क्या। अभी एक मिस्त्री उसके पास तो आया हूँ, ये वाला सब अच्छा हुआ है उस बाज़ार में। अभी ये चेक करेगा कि क्या मसला है, क्यों हुआ है। तो अब तो आगे जाने का काम और मुश्किल हो गया। ये बाइक में ये पेट्रोल ओवरफ्लो की वजह से मुझे लग रहा है कि ये ओवरफ्लो की वजह से निकल रहा है। सोस्त में फर्स्ट बाइक सर्विस आफ्टर लॉन्ग ट्रिप, तो इसको थोड़ा सा वॉश कराते हैं। काफ़ी इसका बुरा हाल हो चुका है, तो थोड़ा वॉश हो जाएगा और क्लीन हो जाएगा। बाइक की वॉश हो रही है और हम खुंजराब नहीं गए, हम शाम यहीं सोस्त में रुक गए। काफ़ी थक गए थे, थोड़ा रेस्ट कर लिया। रेस्ट करने के बाद खाना खाने के बाद अब आए हैं बाइक को वॉश करने। उसका रीज़न ये था कि बहुत दूर तो नहीं था, बहुत करीब था, एक शायद हमें 1.5 घंटा लगता, लेकिन थकावट और बाइक इतना गंदा हो चुका था। हमने कहा थोड़ा रेस्ट भी कर लेंगे, थोड़ा बाइक को भी साफ़ सुथरा कर लेंगे और फिर कल सुबह यहाँ से खुंजराब की तरफ जाएंगे, थोड़ा एंजॉय कराएंगे और आपको भी एंजॉय करेंगे। आई होप कि आपको आज की एपिसोड बहुत पसंद आई होगी, आपने रास्ते की ब्यूटी में हमारे साथ एंजॉय की होगी। तो लाजमी अब चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में।